अपनी बाहें फैलाते हुए आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। राहों पे तेरी सदा हम चले तेरे आश्रय में हम पले। राहों पे तेरी सदा हम चले तेरे आश्रय में हम पले। ओहो ताली बजा के चले डफली बजा के चले गाएं हम प्रभु की महिमा। ओहो ताली बजा के चले डफली बजा के चले गाएं हम प्रभु की महिमा। ओहो देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग निष्कलंक माता के पर्व मनाने के उपलक्ष्य में नौवें प्रार्थना में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग विशेष रीति से माता मरियम ईश्वर की माता इस विषय पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। अब आज विशेष रीति से हम लोग हमारी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारी पूरी कलीसिया निष्कलंक और पवित्र हो जाएं। जिस तरह से माता मरियम निष्कलंक थी उसी तरह से पूरी कलीसिया को निष्कलंक होना है, तभी हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। इसलिए जब हम माता मरियम का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम विशेष रीति से माता मरियम से आज प्रार्थना करें, क्योंकि हम सभी माता मरियम के बच्चे हैं। माता मरियम ने जिस तरह से प्रभु यीशु को उस पवित्रता में बढ़ाया, उसी तरह से माता मरियम हम लोगों का भी हाथ पकड़कर हमें उस पवित्रता में बढ़ाएं ताकि हम सभी पवित्र जीवन बिता सकें। आओ एक दिन स्वर्ग में यीशु माता मरियम के साथ संतों और स्वर्गदूतों के साथ आनंद मना सकें। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग विशेष रीति से इस वक्त हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे। हमारे जीवन से जो गलतियां हुई हैं, जब जब हम प्रभु के विरुद्ध चले हैं, प्रभु का विद्रोह किया है, हम लोगों ने एक दूसरे को दुख पहुंचाया है, उन सभी क्षणों के लिए हम लोग प्रभु से क्षमा की याचना करें। प्रभु हमें क्षमा करें, प्रभु हमें पवित्र करें और प्रभु हमें उसके योग्य बना दे। इसलिए आइए बड़े भक्ति भाव से हम दया याचना का गीत गाते हुए हम दया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। दया सागर
पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ कुकर्मी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। मुझ पर कृपा तू कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा करें और हम सबों को पवित्र करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो विश्वासी अति धन्य कुंवारी मरियम के संरक्षण में सुख शांति में रहते हैं, वे उनकी प्रेममयी प्रार्थनाओं के द्वारा संसार की हर बुराई से सुरक्षित रहें और स्वर्ग के अनंत आनंद तक पहुंचने के योग्य बन जाएं। हमारी यह विनती सुन, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दें, ताकि बड़े भक्ति से आप प्रभु के वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ, अध्याय 35 वाक्य 1 से 10। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लीबानोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्मल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, धारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीली मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी भूमि झील बन जाएगी। प्यासी धरती में झरने निकलेंगे, जहाँ पहले सियारों की मान थी वह सरकंडे और बैंत उपजेंगे। वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा, कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। यह सियोन के लौटने का मार्ग है, नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे।
वहाँ ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे, वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उससे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। जय घोष हालेलुया। देखो प्रभु संसार का राजा आएगा। वह हमारी दासता के बंधन खोल देगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27 तक। ईसा की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदले यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग निष्कलंक माता मरियम का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग आगमन के काल में हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर स्वयं हमें बचाने आ रहा है। इंसान ने पाप किया, पर प्रभु जो है स्वयं हमें बचाने आता है। वह हमें नहीं छोड़ता है, वो हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु खुद बताता है कि जैसे ये गड़रिया 99 भेड़ों को छोड़कर बढ़की हुई एक भेड़ की खोज में जाता है, उसी तरह से प्रभु ईश्वर हम सभी पापियों की खोज में आता है और हमें बचाना चाहता है। और माता मरियम
हम सबों की सहायता करती है, क्योंकि माता मरियम हमारी मां है। प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है, पर माता मरियम ने इस मुक्तिदायी कार्य की शुरुआत की। जब ईश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, तब माता मरियम ने प्रभु से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और मुक्ति का कार्य उस समय से इस दुनिया में शुरुआत हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि सभी लोगों के लिए मां बहुत ही प्यारी होती है। हर एक बच्चा अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करता है। कोई भी किसी व्यक्ति को भूल सकता है, पर अपनी मां को नहीं भूल सकता है। हम देखते हैं एक बच्चा सबसे पहले मां कहकर पुकारता है, क्योंकि ये बच्चा जो है शायद पिता से शुरुआत होता है, पर जो है उस मां के गर्भ में 9 महीने रहता है और मां के मांस का ही टुकड़ा है। वो मां से अलग नहीं हो सकता है और मां को कभी भी भूल नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग माता मरियम ईश्वर की माता, इस विषय पर मनन चिंतन करते समय हमें यह जानने की जरूरत है, यीशु तो ईश्वर हैं, पर वो ईश्वर माता मरियम के गर्भ से इस दुनिया में आया। और यीशु ईश्वर होने के कारण माता मरियम को ईश्वर की माता करके पुकारा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मां सबसे प्यार करती है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि माता मरियम ने कि यीशु से कितना प्यार किया होगा, कि यीशु अन्य बच्चों के जैसा नहीं था। यीशु तो ईश्वर के पुत्र थे और माता मरियम अच्छी तरह से जानती थी। जब से माता मरियम ने हां कहा, उस दिन से माता मरियम का जीवन संघर्ष भरा रहा। हम लोग देखते हैं कि माता मरियम को प्रभु को हां कहना आसान नहीं था। माता मरियम की यूसुफ से मंगनी हुई थी और फिर माता मरियम को उसके बावजूद प्रभु के साथ प्रभु के वचन के लिए हां कहना पड़ा। माता मरियम को यह भी मालूम था कि हां कहने का मतलब है यहूदियों का नियम, मूसा का नियम, ये कुंवारी गर्भवती होगी उनको पत्थरों से मार डाल दिया जाएगा। फिर भी माता मरियम हां कहती है। उसके बाद माता मरियम को उस अवस्था में, गर्भवती की अवस्था में बैथलेहम जाना पड़ा। माता मरियम को एक गौशाले में प्रभु यीशु को जन्म देना पड़ा। और जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, हेरोद राजा उसको मरवा डालना चाहता था, इसलिए अपने देश छोड़कर दूसरे देश जाना कितना कठिन था। और माता मरियम मिस्र देश में जाती है और वहां पर अन्य देश में जाकर जीवन बिताना इतना आसान नहीं था। माता मरियम का जीवन
संघर्ष बढ़ेगा। हम लोग देखते हैं जब प्रभु बड़ा होता है और जब प्रभु अपना प्रचार का कार्य शुरू करता है, उस समय माता मरियम को यह सुनने के लिए मिलता है शास्त्रीय और फरीसी लोग प्रभु यीशु का विरोध कर रहे हैं, उसको मार डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो है एक दिन माता मरियम सुनती है यीशु को पकड़ा है और उसके बाद उनको पता चलता है उसको प्राण दंड दिया गया है। और माता मरियम मिलने जाती है। माता मरियम उस क्रूस के नीचे खड़ी हो जाती है। माता मरियम का त्याग और संघर्ष सोचिए। और माता मरियम के गोद जवान बेटे की लाश दी जाती है और माता मरियम ये दुख सब जो है अर्पित करती है। एक मां अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है। मैं एक बार एक घटना पढ़ रहा था, एक जो है किताब में लिखा हुआ था, एक घटना, एक बच्चा विदेश जा रहा था और विदेश जाते समय बाप के मन में यह विश्वास था कि बेटा जाएगा, पैसा कमाएगा और घर भेजेगा। अंतिम क्षण जाने के पहले बाप आके बेटे से कहता है, बेटा जानते हो कितना खर्च है, आप जाओगे पैसा कमाओगे, बर्बाद करना, ये एक पाई घर बेचना ताकि हमारे ऊपर जितना भी खर्च है वो हम वापस दे सकें। और उस समय बहन भाग के आती है और कहती है, भैया तू विदेश जा रहा है, विदेश में अच्छा ड्रेस मिलता है, मैं स्कूल जा रही हूं, पैदल जाना पड़ता है, मुझे एक स्कूटी चाहिए, इसका इंतजाम करना। और भैया भाग के आता है और भैया कहता है, भैया देखो मुझे जो है ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग की इंतजाम करना। और उस समय मां आती है और अपनी पल्लू से उसका चेहरा पोंछती है और कहती है, बेटा संभाल के रखना, अपने आप को संभालना और जो है अच्छी तरह से वापस आना। मां अपने बच्चे से कुछ नहीं मांगती है। हम सभी जो है एक दूसरे से मांगते हैं, पर मां अपने बच्चे से कुछ नहीं मांगती है। मां केवल चाहती है मेरा बेटा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, इतना ही एक मां चाहती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माता मरियम भी यही चाहती थी, उनका बेटा अच्छा रहे, पर जवानी में ही उनको जो है क्रूस में चढ़ाया जाता है। पर माता मरियम ये भी जानती है, क्योंकि सिमेयोन ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि प्रभु यीशु भी अपनी मां को नहीं भूलता है। जब प्रभु यीशु को सूली में चढ़ाया जाता है, मरने की अंतिम घड़ी है, अंतिम सांस लेने वाला है, उस समय भी मां को नहीं भूलता है। वो क्रूस से अपनी मां की ओर देखता है, उसके हृदय में लगता है अभी मैं तो मरने वाला हूं, मेरी मां की देखभाल कौन करेगा। और इसलिए उस समय प्रभु यीशु योहन की ओर देखता है और योहन को कहता है, ये तेरी मां है। और माता मरियम की ओर देखता है और कहता है,
ये तेरा बेटा है, आज इसे ये तेरी देखभाल करेगा। देखो प्रभु यीशु भी अपनी मां का ख्याल रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब जानते हैं उस दिन से यूहन्ना ने माता मरियम को अपने साथ ले गया और माता मरियम यूहन्ना के साथ रही और यूहन्ना ने माता मरियम की देखभाल की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यूहन्ना जो है प्रभु यीशु का शिष्य था और हम सभी भी प्रभु यीशु के शिष्य हैं। इसलिए माता मरियम आपकी और मेरी भी मां है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबों को माता मरियम को अपनी मां स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस दुनिया में जितने भी क्रिस्तीय लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी विश्वासी हैं, और उन सभी विश्वासियों की माता मरियम मां है। और हम देखते हैं कि माता मरियम काना शहर में अपने शिष्यों से कहती है, जो भी तुम्हें यीशु कहें वही कर लेना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी माता मरियम हम सबों से, आपसे और मुझसे जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, और हम सभी माता मरियम के बेटे बेटियां हैं, और माता मरियम हम सबों से कहती है, बेटा वही करना जो प्रभु यीशु हमसे कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता है। प्रभु यीशु हम लोगों से केवल एक ही कहता है, अंतिम नियम जो हमें देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें एक नया नियम देता हूं, जैसे मैंने प्यार किया है वैसे ही तुम एक दूसरे का प्यार करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज माता मरियम का त्योहार मनाने के लिए हम लोग आए हैं और माता मरियम का त्योहार मनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग माता मरियम से एक वादा करें। ये क्या है? माता मरियम, जो आपने बताया, जो आपका बेटा कहता है वही हम करें। और ये वादा यदि हम लोग माता मरियम से करेंगे और प्रभु यीशु की शिक्षा पालन करते हुए, जैसे यीशु ने जो पिता की इच्छा पूरी की और जैसे प्रभु यीशु ने सभी लोगों से प्यार किया, वैसे ही हम एक दूसरे से प्यार कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि त्योहार मनाने के लिए बड़ी तैयारियां हों, पर यदि हम लोग माता मरियम की उन बातों को अपने हृदय में उतारेंगे नहीं और माता मरियम के उन बातों को हम नहीं मानेंगे, तो त्योहार बाहरी रीति से मनाने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए आज हम लोग विशेष रीति से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दें और माता मरियम को अपनी मां स्वीकारें और निरंतर हम लोग जो माता मरियम के नियम के बातों के अनुसार चलें। माता मरियम यीशु की मां थी और आपकी और मेरी भी मां है। तुझे क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं दूं प्रभु, तुझे क्या
मैं चढ़ाऊं। लाया हूँ इस पापी दिल को करने अर्पण तुझको। लाया हूँ इस पापी दिल को करने अर्पण तुझको। बन जाए जीवन पावन, दे दो ऐसा वरदान प्रभु। क्या मैं दूं प्रभु, तुझे क्या मैं चढ़ाऊं। क्या मैं दूं प्रभु, तुझे क्या मैं चढ़ाऊं। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु ईश्वर, हम माता मरियम की स्मृति में यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं। या तुझे पसंद आवे और हमारे लिए तेरी अनुग्रह की सहायता प्राप्त करने का साधन बने। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह अर्थात और उचित है। हमारा कर्तव्य और कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाएं, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपने उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया। इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं।
उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और तेरा स्तवन किया, आग रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, आओ खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, आओ पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमयी पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोतते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। ये पतित पावन अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से परिपोषण होता है। ऐसा वर दे के उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक रक्त बन जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। ये प्रभु तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। ये पिता तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। ये प्रभु हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आमीन आमीन आमीन। ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, इसलिए आइए हम सब मिलकर ईश्वर को पिता कहकर पुकारें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पे प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, यह प्रभु यीशु है, ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ मैं, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ मैं, तब मैं किस से डरूं। तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहारा,
तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। तब मैं किस से डरूं। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मुक्ति पर संस्कारों से पुष्ट होकर हम दीनता पूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति भक्ति पूर्वक करते हुए हम मुक्ति का पर्व नित्य अनुभव करने के योग्य बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। निष्कलंक माता के आदर में नौवें नाम प्रार्थना। हे निष्कलंक माता, कुंवारियों की कुंवारी, जो आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। तू प्रभु की माँ है। जो स्थान परम पिता ने तुझे प्रदान किया है वह उचित है, इसलिए हम तेरे प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति चढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब निष्कलंक माता की शरण लें और दया की कृपा मांगें। हे दयालु माता, हमारी इस नौवेना प्रार्थना को स्वीकार कर, हमारी विनतियों को पूरा कर। तू पापियों की शरण है, इसलिए हे माँ मरिया, हम पापियों की विनती पूरी कर और अपनी अनुकंपा से हम सबको प्रभु यीशु के कथनानुसार तेरे पुत्र पुत्रियां बना दे, जिससे हम सब दीनहीन बनकर तुझे हमारी माँ कहकर पुकारे। हम निष्कलंक माता का अभिवादन करें और निष्कलंक जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम हे मरिया और निष्कलंक धन्य कुंवारी माता, हम उस असीम शक्ति के लिए तरसते हैं जो शाश्वत पिता ईश्वर ने तुझे सौंपा है। हमें शरीर की शुद्धता और हमारी आत्मा पवित्र रखने की कृपा प्रदान कर, जिससे हम पाप रहित जीवन बिता सके। हम ममतामयी माँ के अनोखे प्रेम का गुणगान करते हुए उनसे संरक्षण के लिए प्रार्थना करें। हे माँ, तेरा प्रेम, तेरी ममता कितनी अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तू सब मानव जाति की माता है और सभी माताओं के लिए आदर्श है। हम तेरे पुत्र पुत्रियां तुझसे अनुनय विनय करते हैं। हमारी विनतियों को अस्वीकार मत कर, हमें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। हर बुराइयों से हमें बचा, हर विघ्न बाधाओं से हमें सुरक्षित रख। स्वर्गदूत गैब्रिएल के शब्दों में हम माता मरियम को संबोधित करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र जीवन के लिए निष्कलंक माँ से हम प्रार्थना करें। हे कुंवारी मरिया, हमारी माता, अपनी अकथनीय प्रज्ञा द्वारा हमें दीनता का भाव, सरल हृदय और सच्ची बुद्धि शक्ति प्रदान कर, जिससे हम पिता परमेश्वर की इच्छा जान सके और निष्दिन उसके अनुकूल जीवन बिता सके। हे मरिया, प्रज्ञा के सिंहासन, अपनी प्रज्ञा के द्वारा हमें क्रिस्तीय गुणों से तथा ईश्वरीय पूर्णता से सजाए रख, जिससे हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की सहायता से परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरी कर सके। निष्कलंक माँ मरिया, सब कृपाओं की माँ से हम हमारे तथा अन्य लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हे कृपाओं की माता और पापियों की शरण, हम तेरे सामने सच्चे पश्चातापी के रूप में उपस्थित हैं। हम अपने सब पापों से बैर और घृणा करते हैं और यह दृढ़ संकल्प करते हैं
कि तेरी सहायता से तेरे पुत्र का अपराध और कभी नहीं करेंगे और पाप की जोखिमों से दूर रहेंगे। इसलिए हे दया की माँ, हमारी मधुरता और आशा इस नोवेना के द्वारा हम पर अपनी कृपा दृष्टि रख। जय हो माँ मरियम माँ, नैया मोरी पार करो। जय हो माँ मरियम माँ, नैया मोरी पार करो। झोली फैलाए खड़े मैया मोरी लाज रखो। झोली फैलाए खड़े मैया मोरी लाज रखो। जय हो माँ मरियम माँ, नैया मोरी पार करो। जय हो माँ मरियम माँ, नैया मोरी पार करो। तू है दयालु मैया ममता भरी, लाख दुखियन की तू विपदा हरी। तू है दयालु मैया ममता भरी, लाख दुखियन की तू विपदा हरी। मैया मोरी तू सबकी मैया है, मैया मोरी तू सबकी मैया है। इतना तो उपकार करो, इतना तो उपकार करो। जय हो माँ मरियम माँ, नैया मोरी पार करो। जय हो माँ मरियम माँ, नैया मोरी पार करो। हम सब माँ मरिया के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया है और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने निजी निवेदनों को निष्कलंक माता के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हे प्रभु, हमारे संत पिता, धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं सभी धार्मिक भाई बहनों का पद प्रदर्शन कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। सभी तीर्थयात्रियों की प्रार्थना और निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं, उन्हें स्वीकार कर और पिता ईश्वर की महिमा के लिए पूरा कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त करते हुए अपना विश्वास प्रभु में मजबूत बनाते जाएं। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए हम प्रार्थना करें, वे अपने हृदय में माता मरियम की सच्ची भक्ति एवं श्रद्धा बढ़ाते जाएं, वे ख्रिस्त की ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखें। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। आइए आज हम लोग विशेष रीति से पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, ताकि सारी कलीसिया पवित्र बनकर माता मरियम के समान बनकर ये दुनिया में जीवन बिता सकें। इसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर।
आइए हम लोग हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। हमारे धर्म प्रांत में प्रभु यीशु का सुसमाचार कोने कोने तक फैल जाएं। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम लोग हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, सभी अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, ताकि हमारे देश में शांति आवे। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। निष्कलंक माता से हमारे तन मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। ये परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है। इस कारण वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हमारी प्रार्थना है कि उनकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विधालय ईश्वर की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।